अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है जी। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 and alpha square beta square are the roots of x square plus ax plus b equal 0, prove that a equal है जी 2b minus a square एंड b इक्वल है जी b स्क्वायर। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं जी। क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, इसमें मेरे पास क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यहाँ तक है कि हमारे पास रूट्स हैं अल्फा बीटा और उसकी इक्वेशन हमें दी गई है दिस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देन हमारे पास रूट्स फिर चेंज हो रहे हैं जी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं और उनके लिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। तो टू पार्ट्स हैं, तो हमने क्या करना है कि जो हमें पहला हिस्सा है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने अल्फा बीटा रूट्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लेना है। देन यही काम जो है हम इन दो पेंडिंग रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम पहला पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में हम लिखेंगे फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। तो हमने फर्स्ट वाला जो है ये वाली जो रूट्स है इक्वेशन, सॉरी ये वाले रूट्स लिए हैं और ये वाली इक्वेशन जो है इसको लिख लिया है। इसमें हम ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी जो है, बी यहाँ हमारे पास एक्स के साथ ए है तो बी की वैल्यू जो है वो ए होगी। और हमारे पास जो सी है वो हमारे पास यहाँ जो है एज अ बी आ रहा है जी, सी की वैल्यू हमारे पास बी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स सम फाइंड करते हैं। सम हमें पता है कि रूट्स हमें गिवन है अल्फा और बीटा, इधर लिख लेते हैं। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा है, ये हमें दिए हुए हैं। देखें, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने रूट्स लिख लिए। सम फाइंड करेंगे तो सम अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है जी, फार्मूला हमें पता है माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास माइनस बी जो है, बी की वैल्यू क्या है जी, ए है और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस ए, यानी कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया जी माइनस ए के। इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है 1 है। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है सी ओवर ए और सी की वैल्यू यहाँ क्या है, सी हमारे पास है यहाँ बी है और ए की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास आ गया जी बी ओवर 1, यानी कि ये हमारे पास है बी आ गया। अल्फा बीटा हमारे पास आ गया जी बी, इसे हम कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन है 2 आ गई जी। लो जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमने जो फर्स्ट रूल दिए गए थे, पहला पार्ट था क्वेश्चन का, उन रूल्स को इस्तेमाल किया और उसी जो पहली क्वेश्चन थी उनको इस्तेमाल किया और हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है पहले पार्ट का, यानी कि पहले क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही काम था। अब हम जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला, इन रूल्स को इस्तेमाल करेंगे और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो चीजें उसने कहा कि प्रूव करनी है वो हम इजीली प्रूव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए हम लिख लेंगे फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। तो हमने जो है वो दूसरे इक्वेशन लिख ली कि हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां हमें रूट्स गिवन थे, वो थे अल्फा स्क्वायर, रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास रूट्स जो हैं वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। इसका सम करेंगे तो इन रूट्स का सम करना है हमने, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास सम हमारे पास होता है, फार्मूला है माइनस बी ओवर ए का। तो चलें जी पहले इसकी वैल्यू भी लिख लें साथ। ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्स के साथ कोफिशिएंट भी हमारे पास ए कैपिटल ए आ गया और सी जो है वो हमारे पास कैपिटल
बी आ गया जी। चलें जी, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है जी, कैपिटल ए है, और ए हमारे पास जो है वो 1 है, यानी कि ये हमारे पास आ गया माइनस ए। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल माइनस ए। तो यहाँ जो है हमने लास्ट टाइम भी फार्मूला डिस्कस किया था कि जहाँ अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हो तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा इसकी जगह वैल्यू लिखते हैं। पहले दोबारा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्केयर लें तो हमारे पास होता है फार्मूले की मदद से पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। ये वाला काम हम स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है जस्ट अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो ये वाली चीज हम इधर से निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, ये प्लस 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया, इधर हमारे पास बच गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो हम इसको जो है वो ऐसे लिख लेंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। ये वाला इतना काम जो है स्टूडेंट्स है जस्ट आपको जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने करवाया है। यानी कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। तो चलें जी इधर आते हैं, इसकी जगह अब हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल माइनस ए। तो स्टूडेंट्स इधर से हम वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट अल्फा प्लस बीटा जो है हमने फाइंड किया जो फर्स्ट इक्वेशन में थी, उसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी माइनस ए, और अल्फा बीटा हमने क्या फाइंड किया था, वो था बी था। जो ये वाली दो वैल्यू हम जो है उसमें पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस ए और अल्फा बीटा की जगह बी पुट करेंगे। इधर आ जाएगा जी माइनस ए का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा जी बी इक्वल माइनस ए। तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है, ए का स्केयर ए स्केयर आ गया, माइनस 2 को बी से मल्टीप्लाई करें 2 बी आ गया, इक्वल हमारे पास है जी माइनस ए। प्रूव हमने करना था ए इक्वल है 2b माइनस ए स्केयर, तो ए हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, पहले इसको इधर ले आते हैं, ए स्केयर माइनस 2b इधर आएगा जो ए प्लस का हो जाएगा इक्वल यहाँ 0 बच गया। तो इधर हमने सिर्फ ए रहने देना है, बाकी ये दोनों इधर ले आनी है। तो ए ये 2b माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2b बन गया, और ए स्केयर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ए स्केयर बन गया। तो स्टूडेंट्स यही हमने जो है वो प्रूव करना था कि ए स्केयर इक्वल होना चाहिए 2b माइनस ए स्केयर के। तो ये जो चीज प्रूव्ड हो चुकी है, इसको हम लिख देंगे कि ये हमने जो है वो प्रूव कर लिया है। अब हमने जो है वो b इज इक्वल टू बी स्केयर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम वही रूट्स इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस इक्वेशन के लिए लिखे हैं, अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर। सम से हमने ये वाली चीज निकाली, प्रोडक्ट से जो है हम दूसरी जो है प्रूव करनी थी b इज इक्वल टू बी स्केयर जो है वो कर लेंगे। स्वस्थ प्रोडक्ट होगी उनकी रोड्स की, यानी कि रोड्स थे हमारे पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, प्रोडक्ट इक्वल होती है सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू हमारे पास है जी कैपिटल बी और ए की वैल्यू है 1। ये देखें जी सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहां हमारे पास बी ओवर 1 इक्वल बी बन गया, यानी कि अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर इक्वल आ गया जी कैपिटल बी के। तो हम अल्फा स्केयर बीटा स्केयर दोनों का स्केयर सेपरेट है, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्केयर इक्वल बी। और अल्फा बीटा जो है ये जो पहली इक्वेशन थी वहां हमने जो है अभी वैल्यू पुट की है, अल्फा बीटा इक्वल था स्मॉल बी के, तो ये हमारे पास है इसकी जगह बी आ गया इक्वल उसका स्केयर आ गया इक्वल बी। तो ये बी स्केयर इक्वल बी, ये भी प्रूव हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे बी इक्वल है जी बी स्केयर के। तो ये चीज दूसरा पार्ट था, ये भी हमने प्रूव कर लिया है।
स्टूडेंट्स बस इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो हमें पहली कंडीशन दी गई है, पहले रूट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, हमने उन रूट्स को और पहले इक्वेशन को इस्तेमाल करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बस उसका इतना ही काम है। जो दूसरा पार्ट है पेंडिंग, वहां हमने सम फाइंड करना है और वहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पहले में से फाइंड की थी वो पुट करनी है, प्रोडक्ट में भी हमने वही वैल्यू पुट करनी है। तो दोनों चीजें बिल्कुल इजीली जो है हम प्रूव कर लेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। if alpha beta are the roots of equation x square plus px plus q equal 0 then find the conditions that, हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स जो हैं उनके लिए एक इक्वेशन भी साथ दी गई है दिस वन, और कंडीशन साथ ये है कि हमारे पास कंडीशन हमने फाइंड करनी है कि अल्फा इक्वल हो बीटा के, और दूसरी जो है वो कंडीशन है अल्फा इक्वल हो 1 ओवर बीटा के। आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट है जिसका कि अल्फा जो है वो इक्वल है अगर बीटा के, तो फिर कंडीशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हम लिखेंगे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, ये जो है हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा जी 1 के, बी हमारे पास आ जाएगा जी पी के, और सी की वैल्यू आ जाएगी क्यू। वैसे सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम में हमारे पास रूट्स दिए गए हैं, हमें पता है कि अल्फा बीटा है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारे पास पी है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया जी माइनस पी। तो इसमें हमें कंडीशन गिवन है कि पहला पार्ट है कि अगर अल्फा इक्वल हो बीटा के, ये इधर जो है मेन काम है, इफ अल्फा इक्वल हो बीटा के, यानी कि अगर ये दोनों काम हो सकते हैं कि बीटा की जगह हम अल्फा पुट कर दें या अल्फा की जगह बीटा पुट कर दें। यहाँ अल्फा है तो हम लिख लेंगे अल्फा प्लस है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा के है, बीटा इक्वल टू अल्फा के है, तो हम बीटा की जगह भी क्या लिख लेंगे अल्फा। इस बीटा की जगह क्या लिख लिया अल्फा इक्वल माइनस पी। तो अल्फा और प्लस अल्फा ये हमारे पास बन गए 2 अल्फा इज इक्वल माइनस पी। तो यहाँ अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल आ जाएगा माइनस पी ओवर 2 के। लो जी दोबारा रिपीट कर दूं कि ये हमें दिया गया है कि इफ अल्फा इक्वल हो बीटा के, तो हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था, वो हमारे पास आया था माइनस पी। तो हमने ये अल्फा वैसे ही है, इस बीटा की जगह अल्फा लिख दिया है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब हमने इनको प्लस कर लिया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बन गए। हमने अल्फा इधर से निकाल लिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इनकी प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं, इनकी प्रोडक्ट इक्वल होती है सी ओवर ए के। तो अल्फा बीटा इक्वल आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास है जी क्यू और ए की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया क्यू ओवर 1, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल आ गया जी क्यू के। इधर फिर वही कंडीशन आएगी, इफ अल्फा इक्वल हो बीटा के, तो हम अल्फा और इस जगह ये बीटा की जगह अगेन अल्फा ही पुट कर देंगे, अल्फा इक्वल क्यू। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन गया अल्फा स्केयर इक्वल क्यू आ गया जी। तो यहाँ जो है हम अल्फा स्केयर इक्वल क्यू आ गया है। अल्फा की वैल्यू हमने सम में से फाइंड की थी माइनस पी ओवर 2, तो इस अल्फा की जगह पुट कर देंगे माइनस पी ओवर 2। तो लिख लें बेशक पुट अल्फा इक्वल माइनस पी ओवर 2 इन अबाव इक्वेशन, या इसको कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है इन इक्वेशन 1। चलें जी, तो हमारे पास अल्फा इक्वल है माइनस पी ओवर 2, तो इसकी जगह पुट कर देंगे माइनस पी ओवर 2। तो स्केयर है तो साथ क्या आ जाएगा स्केयर इक्वल क्यू के। तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास बन गया पी का स्केयर आ गया पी स्केयर ओवर 2 का स्केयर आ गया जी 4 इक्वल आ गया जी क्यू के। तो 4 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
चलें इधर ही कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा पी स्केयर इक्वल 4 स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। ये हमारे पास आ गया 4Q। चलें जी, तो पी स्केयर अपनी जगह पे 4 डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया क्यू के साथ। ये हमारे पास बन गया 4 पी स्केयर इक्वल 4Q। तो साथ बेशक आप लिख दें, सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज पी स्केयर इज इक्वल 4Q। सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज पी स्केयर माइनस 4Q। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया है कि पहले के लिए अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, पी स्केयर इक्वल 4Q है जी। स्टूडेंट्स सेकंड इसका जी पार्ट अल्फा इक्वल हो 1 ओवर बीटा के, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है, ये गिवन इक्वेशन है। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, बी की वैल्यू पी है और सी इक्वल क्यू के है। तो स्टूडेंट्स रूट्स जो हमें गिवन थे, चलिए लिख लेते हैं जी। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। रूट्स हमें जो है इक्वेशन के अल्फा और बीटा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अगर इनका सम करें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आता है माइनस बी ओवर ए के, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास पी है और ए की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास बन गया माइनस पी। इसको हम कह लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अगर हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास अल्फा और बीटा आता है जी सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास है जी क्यू, ए की वैल्यू 1 है, ये हमारे पास आ गया क्यू ओवर 1, यानी कि ये हमारे पास क्यू आ गया। यानी कि हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वल आ गए क्यू के, ये हमारे पास इक्वेशन है 2 आ गई। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन जो गिवन है वो थी कि इफ अल्फा इक्वल हो 1 ओवर बीटा के, तो यहाँ हमने जो है प्रोडक्ट के लिए इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ हम लिख देंगे इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन देयर प्रोडक्ट विल बी। चलिए लिख लेते हैं इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन देयर प्रोडक्ट विल बी वो हमारे पास आ गई है जी अल्फा बीटा इक्वल क्यू के है जी। तो हमारे पास कंडीशन है कि अल्फा इक्वल हो 1 ओवर बीटा के, तो यहाँ हम अल्फा की जगह लिख लेंगे 1 ओवर बीटा, ये वाला बीटा साथ वैसे आ गया इक्वल क्यू, तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, यहाँ हमारे पास 1 बच गया। 1 इक्वल क्यू के, या हम लिख लें क्यू इक्वल है जी 1 के। तो यहाँ हमारे पास कंडीशन आ गई जी, अगर क्यू इक्वल जो है वो 1 के हो तो फिर हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई करती है। तो इसको लिख लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन कह लें, इज क्यू इक्वल 1। तो ये दोनों पार्ट जो है हमने जो है इसको सोल्व आउट कर लिया है, आसान पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन था जी 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 9 है।